हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग परसेंटेज की क्लास कर रहे हैं और परसेंटेज की काफ़ी 6 7 8 क्लासेस हो चुकी हैं। यानी कि हम लोगों को 4 5 6 7 8 टाइप हो चुका है। तो ज़्यादा नहीं, हम लोगों का इस परसेंटेज में 4 या 3 टॉपिक और बचा है। जब वो 3-4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोगों का परसेंटेज का पहला चैप्टर यानी अर्थमेटिक का पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों, बात आती है प्रैक्टिस की। आप लोगों को देखिए, हम परसेंटेज कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को प्रैक्टिस भी कराएंगे। हम तो ज़्यादा नहीं, फिर भी अपनी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम से ज़्यादा 2-3 क्लासेस में आपकी प्रैक्टिस चले। ओनली प्रैक्टिस, अभी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, फिर प्रैक्टिस की क्लासेस आएंगी तो आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आपके पास अगर कोई बुक हो तो उस बुक से भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे ग्रुप में सेंड करिए या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो उसकी डाउट आपकी क्लियर होगी अगले क्लास में, यानी कि अगले वीडियो में आपका डाउट पहले क्लियर होगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फिर अब इसी प्राइज एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शन पे हम लोग काफ़ी सवाल कर चुके हैं। आज इसी के एक और टाइप पे आते हैं। इसमें ये कहेगा, अगर कोई व्यक्ति पहले दाम बढ़ने से पहले, मतलब कि उसकी जो क्वांटिटी होती थी वो कम खरीदता था, अब वो मैक्सिमम ज़्यादा खरीदने लगा, तब उसके दाम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उस टाइप का क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। ये भी प्राइस एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन पे आधारित प्रश्न है। तो दोस्तों, देखते हैं क्या कह रहा है। दाल की कीमत 25% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 किलो दाल खरीदा, उसी पैसे में अब वह कितने किलो दाल खरीद सकता है? यानी कि जब दाम 25% नहीं बढ़ रहा था तब वो 60 केजी दाल खरीद रहा था। अब जब ये 25% दाम बढ़ गया तब वो कितना केजी खरीद सकता है, वो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले बताया गया है, ये जो परसेंटेज की वैल्यू दी रहेगी उसकी हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुआ, 1/4। यहाँ पे दाम में वृद्धि हो रही है तो प्लस लिखेंगे। अब आती है प्राइस। यहाँ पे प्राइस का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, 4/5। और मेरा जो क्वांटिटी होगा, क्वांटिटी इसी का जस्ट उल्टा होता है, 5/4। अब बात आती है दोस्तों, ये सीधा उल्टा क्यों होता है, तो हम लोग यहाँ सीखते हैं। जैसे मान लो दोस्तों, 3 रुपए केजी, 3 रुपए केजी से हम लोग 5 केजी अगर दाल खरीदे तो कितना हुआ मेरा, 15 रुपए आया। यानी कि मेरा खर्च कितना आया, 15 रुपए आया। अब यही हम कह दें, अगर इसका प्राइस बढ़ जाए, इसका प्राइस बढ़ के 5 रुपए हो जाए तो हम लोग का क्वांटिटी घट जाएगा। यानी कि कितना आ जाएगा, 3 केजी। यानी फिर भी हम लोगों का कितना आएगा पैसा, 15 रुपए का ही खर्च होगा, बस क्वांटिटी पे डिपेंड होगा। यहाँ पे क्वांटिटी अधिक रहता था और यहाँ पे क्वांटिटी कम हो गया, इसलिए सेम इसका हम लोग उल्टा किए। ये देखिए, ये उल्टा हुआ है कि नहीं। तो इसी प्रकार ये प्राइस जो यहाँ पे दिया रहता है, इस प्राइस का भी हम लोग हमेशा क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। अगर यहाँ प्राइस है, यहाँ क्वांटिटी है, तो हम जस्ट इसका प्राइस का उल्टा करेंगे। 5 को यहाँ लिखेंगे, 4 को यहाँ। अब ये क्या कह रहा था कि 60 केजी दाल, 60 किलो दाल खरीदा, उसी पैसे में अब वह कितने केजी दाल खरीद सकता है। जब ये फिर से पढ़ो क्वेश्चन दोस्तों, दाल की कीमत 25% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 किलो दाल खरीदा, शुरुआत में उसका मूल्य कितना था, 4 रुपए, और क्वांटिटी कितना रहता था, 5 रुपए मानेंगे। अरे 5 केजी खरीदता था, यानी कि 4 में 5 केजी खरीदता था, हमारे क्वेश्चन में कह रहा है। बट इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि पहले वो 60 केजी खरीदता था तो अब कितना खरीदेगा, दाम बढ़ने के बाद उसका मान हमें बताना है। कुछ नहीं करना, इसका वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, 60 केजी। यानी कि 5 का कितना गुना है, 12 गुना है, 12 पंजे 60। इसमें से भी हम लोग 5 से गुणा करा देंगे, यानी कि 60 गुना करा देंगे, तो 12 चौक 48 केजी। यानी कि अब जो उसका आंसर होगा जाएगा वो कितना हो जाएगा, 48 केजी। ये दोस्तों शुरुआत का है मेरा क्वांटिटी, जब ये दाम नहीं बढ़ा था तब, यानी कि पहले स्टार्टिंग का दाम कितना था, प्राइस 4 रुपए, अब जाके प्राइस कितना बढ़ा था, 5 रुपए। अब इसी का सेम उल्टा हम लोग इसका क्या करते हैं, उल्टा कर देंगे तो वो क्वांटिटी आ जाएगी। अब ये क्वांटिटी कैसे आई, हम लोग यहाँ से सीख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब ये दोस्तों 5 केजी जो था,
इस 5 केजी का हमें ही दिया था मान कितना, अरे 5 रुपए का जो था वो पहले हमारे दाम बढ़ने से पहले हम लोग कितना खरीदते थे, 5 केजी खरीदते थे, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है 60 केजी खरीद रहे हैं, यानी कि इसका कितना गुना है, ये 12 गुना है, यानी कि कितना जाएगा 60/5। किसका मान निकालना था, दाम बढ़ने के बाद वो कितना केजी खरीदेगा उसका मान निकालना था, इंटू 4। अब इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12×5 = 60, यानी कि 12 चौक 48 केजी। हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। या तो ऐसे करिए, या तो इसका 60 गुना, कैसे, इसका 12 गुना हो जाएगा तो 48 केजी। दोस्तों समझ में आया कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाने की कोशिश की। आप लोगों को इस पे प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे समझ में आएगा। आप लोग इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। ये क्या कह रहा है, चीनी की कीमत 20% घट जाती है, तो राम ने शुरुआत में 30 केजी चीनी खरीदता था, तो अब राम उसी पैसे में कितने केजी चीनी खरीद सकता है। उम्मीद है दोस्तों अगला क्वेश्चन जो हम इससे पहले कराए थे वो आपको समझ में आया होगा। हम चाहते हैं कि आप लोग कम से कम 10-20 सेकेंड इस पे टाइम दीजिए, 20 सेकेंड आप खुद से हल करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं आता है फिर हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा नहीं 20 सेकेंड। और दोस्तों मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, मेहनत करने से मत डरिए। आप लोग मेहनत करेंगे तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। आज के ज़माने में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों का आंसर आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो एक बार आप लोग फिर से कोशिश कीजिए कि अगली बार से आंसर आए। और दोस्तों जो डाउट रहे प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टेड, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, उसको अगले क्लास में आपको पूरी की पूरी डाउट क्लियर करने की जिम्मेदारी होगी आपके अपने प्लेटफॉर्म से। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया गया है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4। अब देखो दोस्तों कीमत घट रही है, यानी कि यहाँ पे माइनस लगा दो। हम बताएं प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस हो रहा है आपका 4 से कितना हो जाएगा 3, तो क्वांटिटी आपका क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा। इसका उल्टा कैसे होता है, आप लोगों को यहाँ पे समझाया गया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जस्ट इसका उल्टा। अब ये हो गया। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन में यही हमें ढूंढना है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि चीनी की कीमत 20% घट जाती है, तो राम ने शुरुआत में, यानी कि मूल्य उसका घटने से पहले कितना खरीदता था, 30 केजी। लेकिन हम लोग क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, मतलब क्वेश्चन में बोल रहा था कि 30 केजी खरीद रहा था दाम घटने से पहले, लेकिन हम लोग कितना खरीद रहे थे, दाम घटने से पहले 3। और दाम जब, अरे दाम जब, जो दाम घटा है और बढ़ा नहीं था तब कितना खरीद रहे थे, 3। अब जब दाम घट गया तो हम लोगों की क्वांटिटी कितना हो गई, 4 हो गई। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं इसका मान कितना दिया है, 30 केजी शुरुआत में खरीदता था, 30 केजी हो गया। कितना गुना है इसका, 10 गुना है दोस्तों। अब बस 10 गुना इसका भी कर देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, 10 गुना करेंगे यानी कि वो 40। सॉरी दोस्तों, कितना आ जाएगा ये 40 केजी। यानी कि जब तक दाम घटा नहीं था, उसका जब 4 रुपए दाम था, हम लोग मानेंगे अगर ये 4 रुपए दाम था तो वो 3 केजी चीनी खरीदता था। और जब दाम घट गया, यानी कि दाम जब 3 हो गया, तब वो कितना खरीद रहा है, 4 खरीद रहा है। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि 30 केजी चीनी खरीदता था दाम घटने से पहले। दाम घटने से पहले हम लोग कितना खरीदते थे, 3 खरीदते थे। अब 3 की वैल्यू कितना दी थी, 30 केजी, यानी कि 3 का कितना गुना है, 10 गुना है। इसी प्रकार हम लोग दाम जब घट गया तो कितना खरीद रहे हैं, 4। अब 4 का 10 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 40 केजी। दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन आज हम लोग इसको चुटकियों में हल करना सीखे हैं। आप लोग बस यही प्यार, यही उम्मीद लगाए रखिए। ये जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन मेरा कराया हुआ, हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है किसी न किसी एग्जाम में। खासकर तो एसएससी और रेलवे का ही, ये ज़्यादातर एसएससी, रेलवे और सीपीओ, बैंक सीपीओ और बैंक पीओ का ही ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है।
हर एक कंपटीशन का, यानी कि हर एक क्वेश्चन हर एक प्रीवियस ईयर का है, चाहे जो भी एग्जाम हो, अगर आप इसको डालेंगे सर्च करेंगे तो किसी न किसी प्रीवियस ईयर में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं धुआंधार तरीकों से, और आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अगर आपको डाउट हो रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर करिए, हम उसको डाउट को क्लियर करेंगे। आप लोग इसको नोट डाउन करिए। जब यहाँ पे पढ़ने बैठते हो दोस्तों तो प्लीज कॉपी और पेन लेकर बैठिए। मैथ पेन चलाने से और दिमाग को चलाने से ही आएगा। आप ये बैठ के कोई लेक्चर नहीं चलता कि हम लेक्चर सुन लिए बाद में रट लेंगे, वो क्लियर हो जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है। ये लेक्चर नहीं है, ये गणित एक सीखना है, ये कला है। अगर आप सीख जाएंगे तो हो जाए। कहते हैं ना, जिसके पास कला है, किसी भी चीज के पास, किसी भी चीज की अगर आपके पास अंदर कला है तो आप कभी भी भूखे प्यासे नहीं रह सकते हैं। आप अपने कला से भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों ये वही टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें ये कह रहा है कि केले के मूल्य में 20% की कमी, केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर ग्राहक 80 रुपए में 6 केले अधिक खरीद सकता था। तो केले के प्रति दर्जन में हुई कमी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें 6 केले का मूल्य दे रहा है और 6 केले अधिक खरीद रहे हैं, कितने में? 80 रुपए में। तो हमें पूछ रहा है कि प्रति दर्जन में हुई कमी ज्ञात कीजिए। जब मूल्य में 20% की कमी हो रही है तो प्रति दर्जन में भी क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। तो हम लोग दोस्तों देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। सेम उसी, सबसे पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। दोस्तों कमी हो रही तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यानी कि हम लोगों का प्राइस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5 से 4। तो बाबू क्वांटिटी कितना हो जाएगी? 4 से 5 हो जाएगा क्वांटिटी। अब यही हमको देखना है। अब यहाँ पे जब कहे क्वेश्चन में कि कम या अधिक खरीद रहा है उसी पैसे में या तो जितने पैसे में, अगर दोस्तों कह रहा है कम या अधिक खरीद रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे, यानी कि क्वांटिटी का डिफरेंट, क्योंकि क्वांटिटी है तो अधिक और कम खरीद रहा है। 6 केले अधिक अधिक खरीद रहा है, इसका यहाँ पे देखो कितना का डिफरेंट है, यानी कि एक का। अब इसी एक यूनिट की वैल्यू जो होगी वो कितना होगा? 6 केले का होगा, यानी कि ये 6 केले के बराबर होगा। अब दोस्तों ये कह रहा है, किसका मान पूछा, किसका मान दिया है हमें? कह रहा है 20% की कमी होने पर। जब कमी हुआ, यानी कि कमी होने पे हमारा जो प्राइस था वो कमी होके 4 हो गया, तो हम लोग 4 रुपए में कितने केले खरीद रहे थे? 5 केले खरीद रहे थे। यही हमको दाम दिया था कि अधिक कितने खरीद रहे? 6 केले, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितना है? 6 है। इस 6 का दाम ही 80 दिया था, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? इसका 6 गुना, यानी कि 30 केला होगा। ये 30 केला आ गया। अब इसी 30 केला का मूल्य हम लोग कितना लेंगे? 80 रुपए। अब 80/30 क्यों करेंगे? क्योंकि एक केले का मान वहां से निकलेगा। 80/30 हुआ दोस्तों। अब 30 इंटू कितने का पूछा? प्रति दर्जन कमी, यानी कि एक दर्जन में कितना केला होता है? 12। इसको 0 से 0 काट देंगे, 3 चौके 12, यानी कि हम लोगों का जो होगा वो कितना मूल्य होगा? 38 रुपए प्रति दर्जन। दोस्तों यानी कि जो हम लोगों के मूल्य में कमी होगी तो वो कितने रुपए हो जाएगा? 32 रुपए प्रति दर्जन केला का मूल्य हो जाएगा। अब इसको चेक करना है तो दोस्तों हम लोग इसमें से इसको निकाल सकते हैं। जब ये 32 रुपए है, यानी कि हम लोगों का 32, जब ये दाम घटा तब हम लोगों को कितना हो गया? 32 रुपए प्रति दर्जन। अब यही हमको दाम अगर न घटा होता तब देखो कितना लेते हैं। अब इस 4 का कितना गुना करेंगे? 6 गुना 6 चौक 24 हो गया, यानी कि 24 केला कितने में खरीदेंगे तब? 80/24 इंटू 12 आ जाएगा। 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और 20 चौके 80, यानी कि दोस्तों कितना आ जाएगा दाम? 20 दूनी 40 रुपए प्रति दर्जन आएगा। जब दाम नहीं घटा था तो हम लोग कितने में खरीद रहे थे? 40 रुपए प्रति दर्जन। जब दाम घट गया तो कितने में खरीद रहे हैं? 32 रुपए प्रति दर्जन। ये यहाँ से हम लोग अपना क्वेश्चन का आंसर मिला सकते हैं, सही है या तो गलत। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको नोट करिए और इसी तरीके से खतरनाक पढ़ाई आप लोग करते रहिए। एक दिन आपकी मंजिल आपके कदमों में होगी। बस उस कदमों को आप संभाल कर रखते हुए अपने पेन और कॉपी पे भरोसा करते हुए पढ़ाई करते रहिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन करिए ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चल सकें।
तो साथियों चलते हैं, अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है। चीनी के मूल्य में 11.1/9% की कमी होने पर ग्राहक ₹90 यानी कि 90 रुपए में 5 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी के मूल्य प्रति केजी हुई वृद्धि बताइए। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कमी दिया है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, या तो इसी को वृद्धि कर लीजिए। अब वृद्धि यहाँ पे किएंगे तब जाके हुई प्रति केजी वृद्धि का मान बताइए। तो आप लोगों को सबसे पहले ये बताए, इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे जो हमको परसेंटेज दिया रहेगा। तो कितना हो जाएगा 1/9। 11 सही 1/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/9 होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये क्या हुआ, यहाँ पे वृद्धि हो रहा है तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे। यानी कि हमारी जो प्राइस थी पहले क्या थी, 9 से 10 हो गई। आप लोगों को बताया गया ये क्वांटिटी इसका क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि 10 से 9 हो जाएगा। अब यही हमें क्या दिया कि वृद्धि होने पर ग्राहक 90 रुपए में 5 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। यानी कि हमको वृद्धि होने पर तब उसका ओल्ड प्राइस हमको बताना है। अब यहाँ का डिफरेंस कितना रहा, 1। अब इसी का जो मान दिया है 1 यूनिट का, वो हमको कितना दिया है, 5 केजी। 5 केजी चीनी अधिक खरीद रहा है, तो बोल रहा है चीनी के मूल्य प्रति केजी हुई वृद्धि बताइए। यहाँ पे देखिए दोस्तों 9 से 10 हुआ, यानी कि अब इसी का मान हमको निकालना है। 9 का 5 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 45। अब ये 45 केजी आएगा। अब इसका मान कितने के बराबर होगा, 90 के। यानी कि जो हमारा न्यू प्राइस होगा वो 90/45 इंटू कितना हो जाएगा, कितने का मान पूछा है, ओल्ड उसका प्राइस पूछा था, यानी कि 10 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे 45 दूना 90, यानी कि जो हमारा वृद्धि होने के बाद वो प्राइस कितना था, 10 दूना 20 रुपए प्रति केजी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यानी कि हमारा जो न्यू प्राइस था वो 20 रुपए था, 20 रुपए प्रति केजी। अब इसको चेक करना है तो हम इससे निकाल सकते हैं। जब ये दाम नहीं बढ़ा था तब क्या देखेंगे, यानी कि 10। अब 10 में कितने का गुणा करेंगे, 5 का, कितना हो जाएगा, 10 पचे 50 केजी होगा दोस्तों। अब इस 50 केजी का दाम कितना होगा, 90 रुपए। 90/50 इंटू कितने का निकालना है, 9 का, ये काटेंगे, यानी कि 9 9 81, 81/5। अब इसको भाग देंगे तो 5 एकम 5 आ जाएगा, और ये 5 छक्के 30, यानी कि 16.2 रुपए प्रति केजी। ये जो होगा इसका ओल्ड प्राइस हो जाएगा दोस्तों, और ये जो होगा इसका न्यू प्राइस होगा। यानी कि हम लोगों का जो न्यू प्राइस आया है वो कितना है, ये हम लोगों का न्यू प्राइस है। क्या है दोस्तों, न्यू प्राइस। और ओल्ड प्राइस कितना हम लोगों का था, ये हम लोगों का ओल्ड प्राइस है। ओल्ड प्राइस। तो हमें दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों की ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों ऐसे ही आप लोग प्यार, भरोसा और उम्मीद हमारे साथ जताए रहिए, और आप लोग अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों का आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग जो दोस्तों जो हमारे चैनल पे न्यू आता है वो कम से कम परसेंटेज की सारी क्लासेज इसके पीछे की लगी हुई है प्लेलिस्ट में। आप लोग पहले आप लोग प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसके बाद जाके तभी अगला वीडियो देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। अब जो दोस्त न्यू आ रहा है वो डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, अगर वो मान लो कहीं पढ़ा होगा तो उसको समझ में आया होगा। जो एकदम फ्रेशर होगा, जिसको कहीं नहीं, मतलब ये कभी पढ़ाई नहीं किया, जो हमारे चैनल पे न्यू आया है वो प्रीवियस ईयर का वीडियो देखे दोस्तों। आप लोगों को हर एक चीज़ बताया गया है, कौन सा कैसे होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आप इस चैनल से कुछ सीख रहे हैं, तो आप इस चैनल का सपोर्ट करिए। ये आपका ही चैनल है, आपका ही प्यार है। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना प्यार हमें दिखेगा कि आपका प्यार कितना मेरे प्रति बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद,